आज मैं प्रोनाउन पढ़ाने जा रहा हूँ। नाउन का वीडियो अपलोड हो गया है। प्रोनाउन को भी देखें क्योंकि पुस्तक में बहुत घुमा फिरा करके दिया हुआ है और ऐसे करीब इसका 10 प्रकार दिया हुआ है, लेकिन यदि आप 7 प्रकार पढ़ लेते हैं तो आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो सब भी जो छोटा मोटा है वो सब भी जान जाएगा। इसलिए यह सब बहुत लंबा वीडियो इसे बनेगा, इसलिए मैंने पहले ही कुछ लिख दिया है और मैं इसका डिटेल्स करता हूँ। जैसे है कि ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन और इक्विवेलेंट। कहता है प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन या उसके समकक्ष का कोई भी शब्द होगा उसके बदले में इस्तेमाल किया जाता है। अब प्रोनाउन को कैसे हम उसके बदले में नाउन या उसके समकक्ष में हम प्रयोग करते हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए। जैसे हो गया ही इज ए गुड बॉय। अब ये प्रोनाउन हो गया। अब इसी के स्थान पर हम लिख दिए कि राम इज ए गुड बॉय। अब देखिए, अब ये प्रोनाउन हो गया और ये नाउन हो गया। तो नाउन के जगह पर प्रोनाउन का प्रयोग, प्रोनाउन के जगह पर नाउन का प्रयोग हम कर सकते हैं। यदि सब्जेक्ट में ही है तो ये प्रोनाउन हो गया। यदि सब्जेक्ट में आदमी का नाम है किसी व्यक्ति का तो ये नाउन हो गया। यही कहता है ये प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन। किसी संज्ञा के बदले में जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे ही सर्वनाम यानी प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोनाउन है, यहाँ पर नाउन है। इसी के बदले में इसको प्रयोग मानिए या इसके बदले में इसको प्रयोग मानिए। इसके बदले में यदि इसको हम प्रयोग मानेंगे तो प्रोनाउन के जगह पर नाउन और नाउन इसके बदले में इसको मानेंगे तो नाउन के जगह प्रोनाउन। तो एक दूसरे को रिप्लेस किया। ये हो गया नाउन के जगह पर प्रोनाउन। परिभाषा का परिभाषा प्रूव हुआ कि सर्वनाम हम उसे कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में, उसे हम सर्वनाम प्रोनाउन कहते हैं। अब यह मुख्य रूप से 7 प्रकार का होता है। अब ये देखें, सबका डिटेल्स करता हूं मैं। अब है सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है कि व्यक्तिगत रूप से किसी को इंडिकेशन करके हम जब कोई संबोधन करते हैं तो उसको पर्सनल कहते हैं। जैसे मैं, हम लोग, तुम लोग, वे लोग, ये सब जितना भी शब्द है ये पर्सनल प्रोनाउन है। और पर्सनल प्रोनाउन का जब ऑब्जेक्ट में होता है प्रयोग, जब पॉजेसिव केस में होता है प्रयोग, तो उसका रूप थोड़ा चेंज हो जाता है। तो वो जब केस का वीडियो जब लोड होगा कारक का, तो उसमें उसका हम डिटेल्स कर देंगे। अभी सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन देखें। जैसे आई राइट ए लेटर, ये मैं लिख रहा हूं, ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। अब इस जगह पर हम आई भी प्रयोग कर सकते हैं, यू भी प्रयोग कर सकते हैं, वी भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हो गया ये पर्सनल प्रोनाउन। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अब है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी को संकेत करता है कि दैट पर्सन इज माई सन, वह व्यक्ति मेरा लड़का है। दैट कार इज माइन, वह गाड़ी मेरी है। यह टेबल मेरा है। तो ये संकेत करता है वे सभी गायें मेरे हैं, हमारे हैं। ये सभी बच्चे हमारे पड़ोसी का है। तो ये हमारा हो गया दिस, दैट, दिस, दैट। जैसे दिस इज माई टेबल,
दैट इज योर बुक, दीज आर देयर cause, those are their book। तो ये सब जितने भी हुए ये सब प्रोनाउन थे। अब ये सब को एडजेक्टिव में भी देखेंगे, तो जब एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तो आपको अंतर बता देंगे कि हम कैसे समझेंगे कि ये एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है। वो एडजेक्टिव में जाके इसको क्लियर कर देंगे कि हम कैसे समझेंगे कि ये एडजेक्टिव है कि नाउन है। ये चूँकि अभी प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं तो अभी ये जानना है कि ये सब जितने हैं सभी प्रोनाउन है। ये एडजेक्टिव कैसे होगा, जब एडजेक्टिव चैप्टर में जाएंगे तो आपको क्लियर कर देंगे। अब देखिए, अब है रिलेटिव। रिलेटिव में क्या होता है कि जैसे विच है, हु है, व्हाट है। जैसे द मैन हु इज स्टैंडिंग एट द गेट, वो आदमी जो दरवाजे पर खड़ा है। ये यहाँ पर हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, इंट्रोगेटिव का नहीं। द बुक व्हिच यू लाइक मोस्ट, वो किताब जिसे तुम बहुत ज्यादा पसंद करते हो। तो यहाँ पर व्हिच, हु, ये सब हो गया रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल। ये इंट्रोगेटिव नहीं होगा। अब इंट्रोगेटिव होने के लिए क्या होता है कि सेंटेंस के अंत में शब्द सब तो यही रहता है, लेकिन सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक, जिसको मार्क ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं, वो लगा हुआ रहता है। अब इसके बाद है इंट्रोगेटिव। अब जैसे व्हिच इज योर बुक, यहाँ पर प्रश्नवाचक का चिन्ह हो गया। आपकी कौन सी पुस्तक है या कौन सी पुस्तकें हैं, दोनों कह सकते हैं। यहाँ इज है इसलिए बुक ही होगा। व्हिच इज योर बुक, आपकी कौन सी पुस्तक है। ये कौन सी, ये इंट्रोगेटिव, मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ लगा हुआ है। ये इंट्रोगेटिव का सूचना देता है। हु हो गया, हु इज योर टीचर, आपके शिक्षक कौन है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। ये सब इंट्रोगेटिव हुआ, लेकिन व्हिच, हु, व्हाट यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में देखिए क्या होता है, जब सब्जेक्ट स्वयं कोई काम करता है तो स्वयं के लिए यहाँ पर उसका इंग्लिश सेल्फ लगा करके बनता है। जैसे सिंगुलर में रहेगा तो सेल्फ और प्लुरल में रहेगा तो सेल्व्स उसमें जोड़ देंगे। जैसे आई का माई सेल्फ, वी का आवर, आवर सेल्फ। तो आवर सेल्फ में क्या होता है
कि वी का मतलब हम लोग, यानी एक से ज्यादा, तो ये बहुवचन हो गया। योर सेल्फ और योर सेल्फ, यू जो है वह सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। सिंगुलर में यदि प्रयोग होगा तो योर सेल्फ होगा, प्लूरल में होगा तो योर सेल्फ होगा। अब जैसे आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। यू डू योर वर्क योर सेल्फ, योर सेल्फ, वे लोग अपना अध्ययन स्वयं करते हैं। तो उस जगह पर यहाँ स्वयं के लिए देमसेल्फ, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से। आई है तो माई सेल्फ, आवर, यू है नहीं, वी है तो आवर सेल्फ। अब यू है तो इसमें दोनों हो जाता है, योर सेल्फ और योर सेल्फ, इसलिए कि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो जाता है। ही हो गया तो हिम सेल्फ, सी हो गया तो हर सेल्फ, दे हो गया तो देम सेल्फ, देमसेल्व्स। इस प्रकार से सबका होता है। अब पोजेसिव, पोजेसिव प्रोनाउन जो होता है ये संबंध बतलाता है। इसका हिंदी ही होता है संबंध कारक, नहीं, संबंध प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे राम इज माई ब्रदर, राम इज माई ब्रदर, राम मेरा भाई है। ये भाई के साथ माई जो है संबंध बतलाया, ये यहाँ पर पॉजिटिव केस हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब जैसे है माइन, तो दैट कार इज माइन, कार इज माइन, वह गाड़ी मेरी है। अब जैसे है आवर, दिस those book are related ourselves, our me, our, यहाँ पर our country, our country is lovely, हमारा देश प्यारा है। अब जैसे है योर, ही, हर, देयर, जैसे उन लोगों का अपना पुस्तक अपने अलमारी में है, तो वहां पर हो जाएगा देयर अलमीरा, देयर अलमीरा, यानी यहां पर लिख देता हूं, वे लोग, they do the work, they do their work themselves,
वे लोग अपना काम स्वयं करते हैं। ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन, ये हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन, और ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक सेंटेंस में 3 प्रकार के प्रोनाउन आ गया। ये पर्सनल हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और ये रिफ्लेक्सिव हो गया। एक सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन। अब है इनडिफिनिट। इनडिफिनिट का मतलब होता है कि कोई नाम ठिकाना कुछ नहीं। ऐसा बात बोलिए जो सब पर लागू हो। जैसे एग्जाम्पल इनडिफिनिट का, वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ। किसी को भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। तो ये हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये हो गया इंडेफिनिट पॉजिटिव, संबंध बतलाया उसका। तो ये यहाँ पर प्रोनाउन शो करेगा, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। अब जैसे नन है, नन कैन डू दिस वर्क। कोई इस काम को नहीं कर सकता। नन कोई नहीं, नन का मतलब कोई नहीं, कैन डू दिस वर्क, इस काम को कोई नहीं कर सकता। ये हो गया प्रोनाउन। अब अगला चैप्टर जो है एडजेक्टिव का चलेगा। अब आप लोग इसको देखिए, नहीं समझ में आओ कमेंट कीजिए, आपको बताएंगे। फिर कमेंट कीजिए, वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।